अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ कोफ्ता कड़ी की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह से इस तरह से आप कोफ्ते बनाएं, घर में आपकी तारीफ़ें होंगी और बिल्कुल मैं परफेक्ट आपको तरीका बताऊँगी। ये नहीं होगा कि मैं आपको मिसगाइड करूँगी या आपको ऐसे कोफ्ते बनाना सिखाऊँगी जो आप बनाएँगे तो टूट जाएँगे और आपके परफेक्ट नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊँ कि आप कौन कौन सी मिस्टेक की वजह से आपके कोफ्ते टूट जाते हैं या आपकी जो कोफ्ते के अंदर ग्रेवी है वो अच्छी नहीं बन पाती है। तो इंशाल्लाह से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डिटेल वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो को स्किप करके आपने नहीं जाना। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए सबसे अहम है जो कोफ्ता बनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कीमा ले लेना है। ये मेरे पास बीफ का कीमा है। कोशिश करें कि ताज़ा कीमा लें। अगर ना हो आपके पास फ्रीज़ हो कीमा तो कीमे के अंदर जो पानी है वो किसी जाली के अंदर रख के उसे दबा के निकाल लें। जो भी अंदर ब्लड निकलेगा, कीमे को आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ड्राई प्याज ऐड करेंगे। प्याज के अंदर से जो पानी निकलेगा, प्याज को हमने चॉप कर लेना है। अगर आप ग्राइंड भी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पानी निकलेगा वो आपने निकाल देना है। तो इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप करके शामिल कर देंगे। ज़ीरा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर और नमक हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। तो हम हल्दी हमने थोड़ी सी ऐड करनी है इसमें, हाफ़ टी स्पून के करीब हम हल्दी या 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लें। तो इसमें जी थोड़ी सी कसूरी मेथी हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह से बताऊंगी। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो इसमें हमने लाल मिर्च ऐड कर दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है जो मैंने घर में बनाई हुई है। तो इसके बाद हमने भुना हुआ बेसन ऐड कर दिया है। बेसन को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। आपने बेसन को लाजमी भून लेना है ताकि उसके अंदर जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें 1 किलो कीमे में हमने ऐड कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को पहले हमने अच्छे से मैश कर लेना है। इस टाइम पे आके इसमें आप सब्ज़ धनिया अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। आपने इसी तरीके से इसको अच्छे से मैश करना है ताकि एक एक रेशे के अंदर जो है वो जितना भी हमने मसाला इसमें ऐड किए हैं, मसाला जात, वो सारे इनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएँ। तो हाथ की मदद से इस तरीके से ये देखिए इतना अच्छा ये बाइंड भी हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ बाकी है जो हमने अभी ऐड करनी है, वो है 1 अदद अंडा। अंडा आपने लाजमी ऐड करना है। आपको बाकी यूट्यूब की वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में बताया जाता है कि आप इसमें चने जो हैं उनका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेसन है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसे बस मीडियम टू लो आंच पे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। तो उसके बाद इसमें 1 अदद अंडा जाएगा। अंडे के साथ इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से मैं आपको कोफ्ते भी बना के सिखाऊंगी कि ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बाइंड होंगे। ना तो हमें हाथ के साथ को पानी ना ऑयल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो सारे के अंदर अपने रेडी कर लिए हैं, आपने छोटे बड़े निकाल लिए हैं। जितना साइज़ आपको पसंद हो उतने साइज़ में निकालने का मकसद ये होता है कि अगर तो सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म कर लेना है, नहीं बनेंगे वो टूट जाएंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जो भी इसके अंदर चीज़ जाए वो बिल्कुल ड्राई जाए। 1 से 2 अदद जो है उसका दालचीनी के, प्याज का, और 1 से 2 अदद लौंग इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए इस ऑयल में फ्राई होने देंगे। जैसे ये थोड़ी देर फ्राई होंगे तो हमने 1 प्याली भर के प्याज जो है वो बड़े साइज़ का मेरे पास था तो वो मैंने रफली सा काट लिया, लेकिन बारीक काटने की मैंने कोशिश की। अब आपको ये सिखाया जाता है कि जो लोग बनाते हैं कोफ्ते कि इन सारी चीज़ों को पहले ग्राइंड करें, इनका पेस्ट बनाएं, उसके बाद इसमें ऐड करें। तो वो काम थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। अब हमने इसमें जैसे ही प्याज जो है वो बिल्कुल लाइट सा गोल्डन हुआ तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट की हमने थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेनी है। जैसे ही लहसुन जो है वो इसमें कुक होगा तो उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब सारी चीज़ों का पेस्ट बनाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेस्ट बनाने से ये होगा कि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और मसाले की फिर अच्छी बुनाई ना हुई तो कच्चा आपको एक जायका कच्चा कच्चा सा आएगा। तो इसलिए आपने जिस तरह एज़ यूजुअल आप दूसरे खानों का मसाला बनाते हैं उसी तरह आपने प्याज को रफली सा काट लेना है। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके जैसे ही वो फ्राई हुआ तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है।
अब पानी ऐड करने के बाद बाकी सारे मसाले मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसमें कुछ ख़ास नहीं जाता, इसमें चंद एहतियातें होती हैं जिनकी वजह से आपके कोफ्ते जो हैं वो परफेक्ट बन सकते हैं। आप खुद पहली दफ़ा घर में भी बड़े परफेक्ट कोफ्ते बना सकते हैं। तो हमने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया है। इस टमाटर का मैंने छिलका रिमूव कर लिया था। आपने भी कोशिश करनी है कि छिलका एक दफ़ा इसका ऊपर से रिमूव कर लिया जाए। जैसे ही आप इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है। ये भी मैंने बारीक सी चॉप कर ली थी। ये 3 से 4 अदद हैं। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड कर लेनी है। चूँकि हमने बाकी चीज़ें उसमें ऐड कर ली हैं, कोफ्ते में सेम वही चीज़ें इसमें भी जाएंगी, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी जिसमें टमाटर है। तो नमक हमने ऐड कर दिया है। नमक हमने बिल्कुल इस टाइम पे थोड़ा ऐड करना है क्योंकि हमने कोफ्ते में ऑलरेडी से ऐड किया हुआ है। तो इसमें हम नमक की क्वांटिटी ज़्यादा तेज़ होने नहीं देंगे। तो लाल मिर्च जाएगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें। लाल मिर्च ऐड करने के बाद अच्छे से भुनाई कर लें। अब इसकी हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और कसूरी मेथी जाएगी। कसूरी मेथी के साथ तो जायका ही यकीन करें अलग आता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लाजमी ऐड करें। स्किप करने में भी कोई इशू नहीं है कि आप स्किप करते हैं तो कोई नुकसान होगा, नहीं, फिर भी आपके कोफ्ते इंशाल्लाह से परफेक्ट बनेंगे। सूखा धनिया हम ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। इस टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं, एंड पे भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब भुनाई करने का मकसद ये है कि जो इसके अंदर प्याज आपको या टमाटर नज़र आ रहे हैं वो इतने अच्छे से सॉफ्ट होकर इसमें मिक्स हो जाएंगे कि आपको नज़र भी नहीं आएंगे। अब ज़्यादा देर आप लगा के वो सारी चीज़ें पहले ग्राइंड करें, उनको बिल्कुल आप पेस्ट की फॉर्म में लेके आएँ तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोफ्ते कुक होने हैं, तो इस ग्रेवी ने और ज़्यादा कुक हो जाना है। तो ये देखें अभी ये बिल्कुल गल चुकी है, हर चीज़ कोई चीज़ भी आपको नज़र नहीं आएगी सेपरेट। तो इसमें हमने बिल्कुल फेंट के आपने मीडियम टू लो आंच करके दही ऐड कर देना है। दही मेरे पास छोटी प्याली है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हमने कोशिश करनी है कि मीडियम टू लो आंच पे ही इसे कुक करें ताकि जो हमारी दही है वो फटे ना। फटने से ये होता है कि वो आपकी लुक नहीं आती खाने की, जो आप बना रहे होते हैं वो अच्छा नहीं बन पाता। तो दही जो है उसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। अब आपने 1 लीटर लाजमी पानी ऐड करना है। इसमें पानी को बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही पानी बॉयल होगा तो हम कोफ्ते इसमें ऐड करेंगे। अगर तो आप ठंडे पानी में कोफ्ते ऐड करेंगे तो वो टूट जाएंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपका पानी जो है वो आपने डाला है तो बॉयल हो, तो उसके बाद आपने कोफ्ते फेंकने नहीं हैं। आपने हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से कोफ्ते उठाने हैं और इसके अंदर डाल देने हैं। इस तरीके से हम सारे कोफ्ते जो हैं वो शामिल कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप वीडियो में स्टार्ट में मैंने बताया था कि आप छोटा या बड़ा साइज़ कोफ्ते का रख सकते हैं। आपको जितना पसंद हो आप उतने साइज़ के कोफ्ते बना सकते हैं। अब इसी 1 लीटर पानी में ये कोफ्ते अच्छे से कुक होंगे और अंदर तक इतने जूसी और इतने टेंडर बनेंगे, यकीन करें। इस रेसिपी के बाद आप इंशाल्लाह से मुझे दुआएं देंगे कि किसी ने वाकई में कुछ अच्छी चीज़ सिखाई है। और मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल रियल कंटेंट मिलेगा। जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जो चीज़ मैं ट्राई करती हूँ, मुझसे परफेक्ट बने तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो हमने इसमें सब्ज़, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए, और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नीना नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।